श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रभु श्री रामचंद्र जी शबरी के आश्रम में पधारे। शबरी के भक्ति से बहुत प्रभावित हुए। शबरी ने अपनी उपासना और साधना के बल पर भगवान को अपने आश्रम तक को ले आ सकी। शबरी में हमने देखा कि प्रतीक्षा थी, इतने वर्षों का उसने इंतजार किया। यह आसान बात नहीं है। व्यक्ति धीरज छोड़ देता है, लेकिन जो कहते हैं धीरज का फल मीठा होता है, वो बिल्कुल दिखाई देता है। शबरी के जीवन में 3 चीजें हमको दिखती है: प्रतीक्षा, तितिक्षा और मुमुक्षा। मुमुक्षा मतलब मुक्त होने की इच्छा, उसी के लिए वो साधना कर रही थी। तितिक्षा मतलब जंगल के जितने द्वंद्व थे, कष्ट सुख दुख, उसको वो सह रही थी। तो ये 3 बातें थी। साथ में नाम में निष्ठा, नाम के प्रति पूर्ण भरोसा। तीसरा गुण था कि गुरु के वचनों पर विश्वास। गुरु ने कहा है तो होना ही है। फिर एक बात हमने देखी कि उन्होंने सेवा की, प्रच्छन्न सेवा। सेवा में भाव यही होता है कि सेव्य को अधिक से अधिक सुख मिले। जिससे हम प्रेम करते हैं उसके प्रति सेवा करने की रुचि, इच्छा होती है, इसके प्रति भक्ति है, आदर है। सेवा में व्यक्ति कष्ट पाता है शारीरिक दृष्टि से, लेकिन आंतरिक मानसिक संतोष। सेवा में शरीर दौड़ता है सेवक का, इच्छा होती है सेव्य की। ध्यान से सुनना। गुरुदेव ने कहा 1 गिलास पानी लेके आओ, तो पीने की इच्छा गुरुदेव की। शरीर किसका दौड़ रहा है? शिष्य का। प्राय हमारी ही इच्छा होती है और हमारा ही शरीर दौड़ता है, लेकिन सेवा में इच्छा, संकल्प उसका और शरीर हमारा। तो उन्होंने सेवा की और भगवान ने देखा कि जितनी शर्त है, जितनी योग्यता है, जो आवश्यक है भगवत प्राप्ति की, वो उनमें है। इसीलिए भगवान वहाँ पधारे और उनका उद्धार किया, उनको मुक्ति दी। और शबरी के निमित्त से सब लोगों को 9 प्रकार की भक्ति सुना दी। एक एक भक्ति अपने में पूर्ण है। कोई यदि मंत्र का ही जाप करे पूरी निष्ठा से, तो वही व्यक्ति को ऊपर तक ले जा सकते। कोई यदि कीर्तन ही करे, चैतन्य महाप्रभु जैसे कीर्तन कर रहे हैं, मीराबाई कीर्तन कर रही है, महाराष्ट्र के एक से एक बड़े संत हुए, नामदेव महाराज, तुकाराम जी, कीर्तन की प्रधानता।
एक एक भक्ति जो है भगवान तक पहुंचाने में समर्थ है। इसने केवल सत्संग किया। तो इस तरह बहुत ही सुंदर ये प्रसंग हमने देखा। एक भजन है, भगवान को एक शबरी ने बुलाया और भगवान आ गए, क्योंकि भगवान को उनका नाम प्रिय है। तो राम नाम अति मीठा है, कोई गाके देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गाके देख ले, राम नाम अति मीठा है, कोई गाके देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। ये तन है भगवान का मंदिर, मैलन आने देना, ये तन है भगवान का मंदिर, मैलन आने देना। तेरा जन्म अमूल है, इस व्यर्थ गवाना देना, तेरा जन्म अमूल है, इस व्यर्थ गवाना देना। राम नाम की महिमा कोई गाके देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। ये तन है भगवान, जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए, जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। घर में घोर अंधेरा है, मेहमान कहाँ से आए, घर में घोर अंधेरा है, राम नाम की ज्योति को जला के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं, आ जाते हैं राम, कोई है बुलाने वाला, है बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम, है कोई मोल चुकाने वाला, बिक जाते हैं राम, है कोई मोल चुकाने वाला। राम नाम के मोती कोई लुटा के देख ले, राम नाम के मोती कोई लुटा के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सिया रामचंद्र की। भगवान चलते हैं शबरी के आश्रम से आगे। शबरी को पूछते हैं कहाँ चलना चाहिए, जाना चाहिए। तो कहती है पंपा सरोवर जाऊ रघुराई, तह होई सुग्रीव मिताई। देखो भगवान के जीवन में हम देखते हैं चल रहे हैं चले हुए। जो रुकता है उसका भाग्य भी रुक जाता है।
जो चलता है उसको मिलता है, भगवान ये सिखा रहे हैं। अब भगवान जब चल रहे हैं, सीता जी की खोज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं सबसे। यहाँ पे बहुत ही साहित्यिक के साथ वर्णन है। पूरी प्रकृति, भगवान को ऐसा लगता है पूरी प्रकृति उनके ऊपर हंस रही है कि देखो, हम सब तो हमारे पत्नी के साथ हैं, तुम जो हो अकेले हैं। ऐसा यहाँ पर वर्णन है। हाथी और हथिनी दोनों जा रहे हैं, ऐसा सब वर्णन है। नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानव मोरी करत ही निंदा। 36 के बाद है। सब खग मृग नारी के साथ है और वो घूम रहे हैं और हमारी मानव की निंदा कर रहे हैं। देखो, आपने अकेला छोड़ दिया उनको और देखिए उनका हरण हो गया। अच्छा, फिर यह व्यंग है। कुछ हिरण जो है वो भगवान को देखते हैं तो एकदम भागने लगते हैं। तो दूसरे हिरण के डरने की कोई बात नहीं है। नहीं बोले धनुष बाण लेके आ रहे हैं। बोले नहीं नहीं, ये लोग तो केवल सोने के मुर्ग के पीछे भागते हैं। वी आर सेफ, हमको कुछ नहीं होगा। देखो व्यंग कर रहे हैं। हम ही दे के मृग निकर पर आई, मृगी कहे तुम कह वह नहीं, कंचन मृग खोजत है। ये तो कंचन मृग को खोज गए हैं, हमको कुछ नहीं। भगवान जो है बड़े दुखी है कि वो सब लोग हम पर हंस रहे हैं। हम ये नहीं समझ पाए कि ये मृग जो है वो सोने का कभी हो सकता है। अब कहते हैं विरह विकल बलहीन मोही, जान से निपट अकेले। मुझको अकेला जान के, है ना, सब लोग जो है पूरे प्रकृति ने मेरे पर धावा बोल दिया। ऐसा यह भगवान को लगता है। अब कहते हैं बहुत सारा ये वर्णन है। आगे चलते चलते कहते हैं नारद जी देखते हैं कि भगवान जो है सीता जी की खोज कर रहे हैं। तो आते हैं और कहते हैं, वर्णन है यहाँ पर, सुनहु उदार सहज रघुनायक, अगम सुगम सुंदर अगम सुगम वरदाय, देहु एक बर मागो स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जान। भगवान या नारद जी जो है ना आके भगवान से कहते हैं, संक्षेप में बोल देते हैं कि महाराज आपने हमको शादी क्यों नहीं करने दी। ऐसा है वर्णन है। आपने उस समय हमको जो है हमारी इच्छा पूरी नहीं। ये आता है 43 के बाद। तो ऐसा क्या हुआ। भगवान यहाँ कहते हैं कि देखिए, जो रोगी होता है वो यदि कुपथ मांगे तो उसको नहीं दिया जाता। तुम तो जो हो संत हो, विरक्त हो, तुम्हारा यदि विवाह इत्यादि हो जाता तो तुम्हारी साधना इत्यादि भंग हो जाती और तुम घर गृहस्थी में लग जाते। तो तुमको बचाने के लिए हमने ये किया। यहाँ भगवान ने सब किया है। और फिर संत के लक्षण बताए कि तुम संत हो तो संत के लक्षण सुनो। ये लक्षण जो है यदि तुम्हारे में हो तो फिर लाभ ही लाभ है। और यहाँ पे आपको क्या सुना है, लगभग 54 लक्षण बताए संत के। संतन के लक्षण रघुबीरा, कहो नाथ भव भंजन भीरा, सुन मुनि संतन के गुण कहो, जिनते मैं उनके बस रहो। ये 44 के बाद है। संतन के लक्षण बोले जिनके कारण में भगवान कहते हैं, हे मुनि सुनो, संतों के मैं गुण सुनाता हूँ जिनके कारण मैं उनके वश में हो जाता हूँ। अब ये संतों के लक्षण रामायण में अनेक स्थानों पर आए हैं, अलग अलग जगह। अब इसको आप सुनिए, षड विकार, अब ये
पूरे वर्णन तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको बता देते हैं, यहाँ पर है, आप जब खाली समय हो तो उसको देखिए। षट विकार जित अनग अकामा, मिला आपको? बोले जिसने षट विकारों को जीता है, पहला ही लक्षण जबरदस्त। षट विकार, काम क्रोध इत्यादि। विकार मतलब मैं कई बार विनोद में कहता हूँ, जो व्यक्ति को बेकार करे वो है विकार। इसके कारण आदमी बेकार हो जाए। विकारों के वश में आके हम अपने उच्च स्थिति से नीचे चले जाते हैं, भगवान से दूर चले जाते हैं, बहिर्मुखी हो जाते हैं। ये सारे विकारों में एक कॉमन दोष क्या है? व्यक्ति को बहिर्मुखी करता है, अपने रूप से, अपने स्वरूप से दूर करते हैं। समर्थ रामदास स्वामी बड़े संत हुए महाराष्ट्र के, उन्होंने सन्यासी की परिभाषा दी। सन्यासी को बोले षडन्यासी इति सन्यासी, जो 6 चीज को छोड़ दे वो सन्यासी। तो षड विकार, एक एक विकारों पर विजय प्राप्त करना मतलब बड़ा कठिन होता है। किसी के प्रति ईर्ष्या हो जाए तो देखो जीवन भर बनी रहती है, निकलती नहीं जल्दी। लोभ वृत्ति, लालच, लालच बुरी बला है, कहते हैं बुरी बला है। स्वभाव को बदलना बहुत कठिन होता है, काफी मेहनत लगती है। तो यहाँ लिखते हैं ये विकार को जिसने पराजित कर दिया। पराजित कर दिया मतलब अब ये हमसे काम नहीं करवा पाते, ये हमारे गुलाम हो गए, नौकर हो गए, अभी हम इनके नौकर हैं। तुलसीदास जी कहते हैं किंकर कंचन कोह काम के। बोले भला ये दुनिया में ये कहती है कि मैं राम का गुलाम हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ मैं काम क्रोध लोभ का नौकर। किंकर, किंकर का मतलब होता है किम करोमी, अब मैं क्या करूँ, ऐसा जो पूछे बोलते किंकर। नौकर के लिए किंकर नहीं होता है। किम कि मतलब क्या करूँ, तो क्या करूँ, जो ये सतत पूछे। तो सेवक का ये स्वभाव होना चाहिए, क्या करूँ महाराज, क्या करूँ। ये नहीं कि छुट्टी कब मिलेगी, छुट्टी कब मिलेगी। अगला काम क्या है बताइए, अगली सेवा क्या है बताइए। तो हम किसके नौकर हैं ये जरा देख लें। यानी फिर अनग अकामा, अनग मतलब निष्पाप, अग का अर्थ होता है पाप, अनग मतलब निष्पाप। अकामा निष्काम, अचल अकिंचन शुचि सुख धामा। एक एक ऐसे मोती की तरह ये लक्षण। हम अपने को देखो ये आभूषण पहन के सजाते हैं, संत लोग अपने को इन गुणों के द्वारा सजाते हैं। उनका अलंकार क्या, आभूषण क्या, तो देखो भूषण ही किम प्रयोजनम। बोले ये सब यदि आभूषण हमने पहन लिए तो ये बाहर के आभूषणों की जरूरत क्या है। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, सत्यम कंठस्य भूषणम, हस्तस्य भूषणम दानम, भूषण ही किम प्रयोजनम। हाथ का आभूषण क्या है, दान। हाथ को आप कितने ही सजाए, लेकिन दान यदि नहीं थे तो भगवान कहते ये कोई हाथ नहीं, शव के हाथ। जो कान कथा न सुने वो कितना बड़ा ही ईयररिंग क्यों न पहने, उसका जो रियल आभूषण है वो तो पहने। ऐसा यहाँ कहा। तो कहते हैं सारे गुणों से अपने आप को सजाते हैं। अमित बोध अनिह मित भोगी, जिनका बोध जो है एकदम स्पष्ट है। अनिह कोई इच्छा नहीं है बहुत ज़्यादा। मित भोगी, मित भोगी मतलब मिताहारी, कम भोजन करते। मिताहारी, भोजन को औषधि के रूप में देखते हैं। जानते हैं ना साधना पंचकम में क्या कहा, भिक्षौषधम भुज्यताम। शंकराचार्य जी जबरदस्त बात की। वो कहते हैं कि ये भूख जो है ना एक रोग है,
दुख रोग है, और दवाई क्या है? भोजन। आप दवाई कितनी लेते हो? कोई बहुत ज़्यादा? डॉक्टर से बार बार पूछते हैं, यदि वो कहता है 4 बार ले तो हम कहते 3 बार से नहीं काम चलेगा। मतलब जितना हो कम हो सके। देखिए शंकराचार्य ने क्या सोचा है, ये भूख एक रोग है और औषधि उसकी दवाई है। तो उसमें दवाई बुद्धि होनी चाहिए कि मैं दवाई खा रहा हूँ। हमारे उसमें दवाई बुद्धि थोड़ी होती, भोग बुद्धि है। आज तो बहुत बढ़िया भोग बुद्धि होती है। किसी ने कहा दवा बुद्धि रखें तो कोई मजा ही खत्म हो जाएगा क्या? मतलब रोटी खा रहे हो तो दवाई खा रहे हैं। अब देखिए साधक की तो ऐसी बुद्धि होनी चाहिए। और वहाँ लिखते हैं ना, स्वाद स्वादवन्नम न तु याचना, स्वादिष्ट अन्न की याचना न करें, ऐसा मानना है। तो क्या मित भोगी के ऊपर से हमने बोल दिया। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर यहाँ गुण है। ये गुण जो है वो हम धारण करें। नारद जी समझ गए, बड़े ठीक है, बहुत ही सुंदर आपने ये बताया। और नारद जी संतुष्ट हो गए, वहाँ से चलते हैं। और यहाँ पर ये अरण्य कांड पूर्ण होता है। इति श्री रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने तृतीय सोपान समाप्त। बोलिए सियावर रामचंद्र की। चतुर्थ सोपान, चतुर्थ सोपान का नाम है किष्किंधा कांड। अब देखो एक बताया आपको, एक एक कांड जो है ना, यहाँ 7 कांड है और 7 कांड को 7 नगरी की उपमा दी है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, ये 7 नगरी पूरी द्वारावती। तो बाल कांड क्या है? तो बोले अयोध्या, ऐसा। फिर अयोध्या कांड क्या है? तो अयोध्या, मथुरा। दूसरी नगरी क्या है? मथुरा। तो उस क्रम में चौथी जो नगरी आती वो है काशी। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी। तो ये जो किष्किंधा कांड है इसको काशी नगरी कहा गया। और इसीलिए यहाँ पर देखिए सोरठे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने काशी की महिमा गाई है। ये सोरठा है। लेकिन उसके पहले जैसा हर कांड में श्लोक लिखे हैं, तो यहाँ भगवान राम और लक्ष्मण जी दोनों की वंदना करते हैं और राम नाम की वंदना करते हैं। कुंदेन्दुवर सुंदरावति बलो विज्ञानदामावुभौ शोभाढ्यौ वरधन्विनौ सुतिनुतौ भो विप्रवृन्द प्रियौ माया मानुषरूपिणौ रघुवरौ सद्धर्मवर्मोहितौ सीतान्वेषण तत्परौ पदिगतौ भक्तिप्रदौ तौ विनः। यहाँ पर बोले दोनों भगवान राम और लक्ष्मण जी मुझको भक्ति देने वाले हो जाएं। और ये दोनों कैसे हैं? तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि सीता जी की खोज में लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे राम जी का वर्णन क्या किया? सीतान्वेषण तत्परौ। सीता की खोज में लगे हुए दोनों जो हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। माया मानुष रूपिणों, तीसरी पंक्ति, माया से मानवीय रूप उन्होंने लिया हुआ है। धर्म रूपी कवच की रक्षा के लिए सद्धर्म वर्मो, बहुत सुंदर सब शब्द है। उसके बाद दूसरे श्लोक में श्री राम नामामृतम, यहाँ पर कहते हैं कि जो भक्त लोग हैं, संत लोग हैं, उस निरंतर क्या पीते हैं? राम नाम रूपी अमृत। धन्यास्ते कृतिनम पिबंति सततम श्री राम नामामृतम। बोले वो सब पुरुष धन्य है, वो सब पुण्यात्मा लोग जो नाम का क्या करते हैं? पान करते हैं। इस तरह यहाँ पर ये स्तुति है नाम की। और फिर
मुक्ति जन्म महि जानी, ज्ञान खानी अगहानि कर, जहाँ बस शंभु भवानी, सो काशी से यह कसना। बोले अरे तू इस काशी का सेवन क्यों नहीं करता? और ये काशी की देखो महिमा बड़ी सुंदर गई है। मुक्ति की क्या है? ये खान है जहाँ से मुक्ति निकलती है, ज्ञान की खान है, मुक्ति को देने वाली नगरी मोक्षदायी, जहाँ शिव जी और पार्वती जी दोनों रहते हैं। और जरत सकल सुरवृंद, भगवान शंकर कौन है? तो बोले जब सारे देवता लोग परेशान हो गए थे, शिव जी ने ही आके क्या किया? हलाहल विष किया। तुलसीदास जी अपने ही मन को उपदेश के अरे मंद मन, ऐसे शिव जी को तू क्यों नहीं बचता? क्यों दुनिया की बातों में ही लगा हुआ है? शंकर, शंकर मतलब शम करोति, जो व्यक्ति का क्या करे? कल्याण करे, उसको तो शंकर। तो उसका तो सेवन क्यों नहीं करता? ऐसा है। और यहाँ पे बहुत सुंदर एक काशी का पूरा वर्णन है। काशी प्राचीनतम नगरियों में से एक नगरी भारत की, बहुत प्राचीन है, जहाँ ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वनाथ जी स्वयं भगवान जहाँ उपदेश करते हैं, ऐसी ये नगरी। अब चलते हैं भगवान आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत आ गया नियर, या राम जी नियर आ गए, ऋष्यमुख पर्वत के निकट आ गए। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियर आया, तहरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीमा, अति समीत कह सुनु हनुमाना, रूप निधान धरि बटु रूप देखु तै जाई, कह सुजानि जिय समय बुझाई, गए बारी होई भागो तुरत तजो यह सेना, विप्ररूप धरि कपितर गयउ, माथ नाहि पूछत अस भयउ, को तुम श्यामल गौर सरीरा, त्रिरूप फिरहु बन हीरा, कठिन भूमि कोमल पद लागी, कवन हेतु वन स्वामी। भगवान चलते चलते अब एक पर्वत है ऋष्यमुख पर्वत, यहाँ पहुँचे हैं। ऋष्यमुख पर्वत भी बड़ा अच्छा नाम है, जहाँ ऋषि मुख होकर बैठे। मुख मतलब क्या? मौन। मौन होकर जहाँ साधना कर रहे हैं, ऐसा वो पर्वत है ऋष्यमुख। अच्छा, इसको दूसरी तरह से भी विचार हो सकता, ऋषि अमुक। ऋषि अमुक मतलब जहाँ ऋषि लोग अमुक नहीं है, मतलब बोलते हैं, पढ़ाते हैं, उपदेश करते हैं, दोनों तरह के हो गए। कुछ ऋषि कैसे मूक है, कुछ अमुक है। ऐसा ये पर्वत है और यहाँ पर भगवान पहुँचे हैं। और इस ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव रहता है, तहर सचिव सहित सुग्रीव। उनके सचिव कौन है? तो हनुमान जी उनके सचिव, मंत्री। सुग्रीव वहाँ रहता है। अब क्यों रहता है तो अब ये पूरी कथा आ गया है, देखेंगे। बाली के डर से वो रहता है, बाली ने उसको भगाया है। ऋष्यमुख पर्वत पर बाली आ नहीं सकता, इसलिए सुग्रीव वहाँ पे रहता है। क्यों नहीं आ सकता देखेंगे आगे। अब कहते हैं कि उसने दूर से देखा कि कोई दो लोग चले आ रहे हैं, इतना घबराया हुआ है, इतना डरा हुआ है। हनुमान जी को कहता है, अरे कोई दो लोग चले आ रहे हैं, निश्चित ये बाली के कोई दो लोग। उसके मन में इतना भय बैठा हुआ है। अब जैसे हम बार बार बता रहे हैं आपको, मन जैसा होता है फिर वैसे ही बाहर सब दूर दिखता है।
बाली के डर से उसको सब दूर बाली के ही लोग भी गए। बोले ये बाली ने फिर भेजा है मुझको मारने के लिए, तो ऐसा करो तुम जरा जाओ और देखो ये कौन है। और बोले कैसा रूप लेके जाओ? धरी बटु रूप। बटु मतलब ब्राह्मण का रूप लेके जाओ, विप्र रूप लेके जाओ। और वो क्या कहता है, उधर से इशारा कर देना, बस जैसे ही इशारा कर देना मैं एकदम भागने के लिए तैयार, मतलब पोजीशन लेके ही रहूंगा मैं। इतना देखिए भाई, तुरंत भागूंगा मैं, भागने में एक्सपर्ट। तो आप जाइए, ऐसा वो कह देता है। और जो बोले जरा पहचान करो कौन है। अब हनुमान जी कहते हैं ठीक है हम चलते हैं। और विप्ररूप धरी कपितः गयऊ, ब्राह्मण रूप के, और उन्होंने जो है भगवान के दर्शन किए, दोनों को प्रणाम किया और पूछने लगे आप दोनों कौन हैं? को तुम श्यामल गौर शरीरा, एक श्याम वर्ण के एक गौर वर्ण के। लक्ष्मण जी गौर हैं, राम जी श्याम। आप दोनों कौन है? आप क्षत्रिय रूप, क्षत्रिय मतलब क्षत्रिय, क्षत्रिय मतलब ये छत्री नहीं है जिसकी जरूरत पड़ती रहती है, छाता नहीं, क्षत्रिय मतलब क्षत्रिय। और एक क्षत्रिय रूप लेकर आप यहाँ विचरण कर रहे हो, आप कौन हो, क्यों विचरण कर रहे हो? ओ कठिन भूमि, जंगल की पहाड़ की ये भूमि है, ऐसे इस कठिन भूमि में आप विचरण कर रहे हो। अब लग तो रहे हो कोई राज परिवार के, तो वनवास में रहने वाले वनवासी तो नहीं लग रहे हैं। मृदुल मनोहर, हाँ, सुंदर गाता, गात्र मतलब होता है अवयव, शरीर। तो इतना कठिन इस सर्दी गर्मी बारिश सहन करके आप यहाँ घूम रहे हो, कौन हुआ? थोड़ा ध्यान से और देखते तो खुद ही पूछते हैं क्या आप ब्रह्मा विष्णु में से हैं क्या? कोई ब्रह्मा विष्णु में? उनको ऐसा लगता है कि ये कोई सामान्य तो है नहीं। फिर अनुमान करते हैं आप नर नारायण तो नहीं? नर नारायण भागवत जी में कथा थी, नर नारायण ही मानव रूप में तो नहीं है। भगवान कहते हैं और करो अनुमान, अंदाज करो, अनुमान। तो वो कहने लगे जग कारण तारण भव भंजन धरणी भाव, क्या आप स्वयं भगवान तो नहीं है जो इस पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए हाँ यहाँ आए? लीन मनुज होता मनी मन भगवान के तेजस, आपका गेस वर्क ठीक हो रहा है, गेस वर्क होता है। लेकिन यहाँ भगवान ऐसा कुछ नहीं बोलते कि हाँ हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, मैं अवतार हूँ वगैरह, ऐसा नहीं। सीधे भगवान कहते मैं दशरथ पुत्र राम, हमने वो सीरियल में देखा होगा ना, दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता है। तो मैं दशरथ जी का पुत्र हूँ और ये मेरे भाई हैं, इनका नाम लक्ष्मण है, और हम हमारे पिता के वचन की आज्ञा के अनुसार वन में आए हैं, और हमारी पत्नी का हरण हो गया है, उनके खोज में हम घूम रहे हैं। संग नारी सुकुमार सुहाई इहा हरि निशिचर भई। बिल्कुल भगवान देखिए बिना किसी लाग लपेट के सीधा सीधा बोलते हैं, कोई कुछ छिपा। तो बोले हम तो ऐसे। अब महाराज ब्राह्मण देवता आप बताइए आप कौन हैं? कहो विप्र निज कथा हो। हमने तो अपना चरित्र बता दिया, अब आप भी जरा अपना परिचय दीजिए। आप कहते हैं हनुमान जी ने जब ये सुना है तो हनुमान जी तो एकदम समझ गए कि ये तो भगवान जी है। जो परिचय उन्होंने, क्योंकि उनको तो मालूम था, श्रवण किया था उसमें भगवान का अवतार हुआ है। प्रभु पहचानी परेव गई चरना, एकदम वो दंडवत किया है।
हनुमान जी पहचान गए, बोले अरे तो हमारे आराध्य हैं, और पुलकित हो गए, मुख में वचन नहीं आता है, बार बार प्रणाम करते हैं। उनको हर्ष हो रहा है कि हमको भगवान के दर्शन हुए, लेकिन उनको एक बात से दुख है। क्या बात है? वो कहने लगे महाराज हमने तो आपको नहीं पहचाना। ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं तो जीव हूँ और जीव कैसा है, अज्ञानी है, वो तो नहीं जानता। लेकिन आपने कैसे हमसे पूछ लिया कि आप कौन? मतलब आप हमको भूल गए। और वो कहना क्या चाह रहे हैं, जीव का तो ये अधिकार है कि वो प्रश्न कर सकता है, लेकिन ईश्वर का थोड़ी अधिकार है, उसके लिए सब कुछ खुला। तब माया बस फिरो भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपके माया के वश में हूँ, तो मैं गलती कर सकता हूँ, पहचान नहीं सकता, लेकिन आप कैसे मुझको भूल गए? और इतना बोलने लगे, मैं मंद हूँ, मोहबस हूँ, कुटिल हूँ, आपने तो हमको भुला दिया। होता है ना ऐसा व्यवहार में। कई बार ये इस तरह की परिस्थितियों से हमारा सामना होता है। स्वामी जी भूल गए नाम। 15 साल पहले जब आपका प्रवचन हुआ था, 500 लोग आए थे, उसमें एक मैं भी था। मैंने भी हरिओम बोला था। अब बेचारे स्वामी, हाँ गलती हो गई। नहीं तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे भी हनुमान जी को लग रहा है हमको भूल कैसे लगता है हमारे अवगुण इत्यादि है, इसलिए आपने हमको जो है ना आपके क्या फोन बुक में से डिलीट कर दिया है नाम भी। तो यहाँ पर जो है बड़े वो दुखी हुए। भगवान कहने लगे ऐसा नहीं है। एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पर है, भगवान ने कहा देखो आपने जो है ना दूसरा रूप आप लेके आए, विप्र रूप। यहाँ पर ऐसा वर्णन है, उन्होंने अपना विप्र रूप छोड़ा है और हनुमान जी अपने रूप में आए, तो भगवान एकदम उनको गले लगाते हैं, तब तक नहीं लगाते। तो यहाँ वर्णन ऐसा है, भगवान कहते हैं कि आप जैसे हैं वैसे आइए तो हम आपसे प्रेम करेंगे। आपने जरा रूप बदल दिया ना, विप्र रूप, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन मोहि सुहावा। आप जैसे हैं वैसे आए। भगवान को हृदय से, हनुमान जी को हृदय से लगाया। और यहाँ हनुमान जी को देखो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, सुनो कपि जी मानस जनियूना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, समदर्शी मोहिका सब को सेवक प्रिय अनन्य। तीसरे दोहे के ऊपर बोले देखो बहुत सुंदर यहाँ पर बोले तुम अपना मन छोटा मत करो। आपको तो मैं इतना प्रेम करता हूँ जितना कि लक्ष्मण जी को भी नहीं करता, लक्ष्मण जी से दुगना प्रेम आपको। अच्छा लक्ष्मण जी साथ में ही खड़े, लक्ष्मण जी महान, मतलब क्या हमसे नहीं, आप इनसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी को बिल्कुल बुरा नहीं लगा। देखो यार बड़ी मज़ेदार बात हुई है। अब कोई सामान्य व्यक्ति होता तो कहता कि मतलब हमसे कम प्रेम करते हैं। अच्छा हनुमान जी क्या कहने लगे, बोले पक्की बात है, आप ये जो कह रहे हैं कि लक्ष्मण से आप मुझको दुगना प्रेम करते हैं, इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं कि आप लक्ष्मण जी से बहुत प्रेम करते हैं। बोले ये कैसे क्या, और लक्ष्मण जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। देखो यहाँ बात ऐसी हुई कि लक्ष्मण जी को बिल्कुल बुरा नहीं लगा। लक्ष्मण जी को बुरा नहीं लगा और भगवान को भी बोलने में कोई हिचक नहीं हुई। इसका मतलब क्या है, भगवान जानते हैं कि लक्ष्मण जी इतने हमारे निकट हैं। देखो जो व्यक्ति बहुत क्लोज होता है ना, उसके सामने आप कुछ भी बोलो तो भी वो बुरा नहीं मानेगा। जो बहुत घनिष्ठ अपना होता है, जो इतना नहीं होता उसके सामने बहुत संभाल के बोलना पड़ता है कि नहीं, औपचारिक। लेकिन ऐसे बोल दिया तो
इससे हनुमान जी कहते हैं, इससे सिद्ध है कि लक्ष्मण जी से आपका बहुत संबंध है। नहीं तो जिनके साथ उतना प्रेम नहीं होता, बहुत औपचारिक समल समल के शब्दों को चुन के बोलना पड़ता है, पहले मन में सोचना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एकदम बोल दिए भगवान, अरे आप दूसरा प्रेम। अच्छा, लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? लक्ष्मण जी कहते हैं निश्चित ही हनुमान जी से आपका प्रेम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप साफ कह ही रहे हैं मेरे से दुगना प्रेम। मतलब यह ऐसा है, दोनों एक दूसरे को ऐसा मानते हैं कि राम जी उसको ज़्यादा प्रेम करते हैं, दोनों एक दूसरे को आदर दे रहे हैं, हनुमान जी लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी हनुमान जी। बड़ी बारीकी से हम बात है। तो अच्छा, जैसे हनुमान चालीसा में क्या है, भरत, हाँ, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ऐसो। वहाँ कह दिया कि भरत के जैसे हो। तो भगवान हनुमान जी को सांत्वना देते हैं, ऐसा नहीं कि तुमसे मैं प्रेम नहीं करता, लेकिन तुमने वो वेश बदला इसलिए हमने भी थोड़ी दूरी बना ली। ऐसा कहने लगे, हे हनुमान, ये हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छा सूत्र है। अनन्य भक्ति किसको कहते हैं? सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमन, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। अनन्य भक्ति का ये क्या है, सूत्र है। अनन्य किसको कहते हैं? तो बोले जो स्वयं में सेवक बुद्धि रखे और चराचर को क्या बने, भगवान का। चराचर ही भगवान है, भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं, न अन्य, इसको अनन्य। तो हनुमान तुम तो अनन्य भक्त हो। अनन्य भक्ति का एक अर्थ होता है, अनन्य भक्त का अन्य इच्छा नहीं, अन्य संकल्प नहीं, अन्य प्रिय नहीं भगवान के अलावा। और भगवान ऐसे लोगों का योगक्षेम वहन करते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास तेषाम नित्याभियुक्तानाम। अब कोई कहता हमारा योगक्षेम तो वहन कर ही नहीं रहे। बोले ऊपर की पंक्ति जी रहे हो क्या? वो तो जियो ना पहले। बोले हम जी रहे क्या? अनन्य मतलब भगवान के अलावा सबसे प्रेम करो। ये उल्टा ही रहता है। अन्य भगवान के अलावा मन कहीं नहीं जाना। तो बोले हनुमंत तुम तो अनन्य मेरे हो। अब हनुमान जी बड़े खुश हो गए और हनुमान जी अब कहते हैं, देखो यहाँ पर प्रवेश हुआ है हनुमान जी का इस कांड में, और हनुमान जी का जहाँ प्रवेश हुआ है पूरा वातावरण बदल गया। अभी तक भगवान बड़े दुखी है, खोज रहे, अभी आप देखेंगे बड़ा सुखद सुंदर सब प्रसंग है। हनुमान जी कहने लगे, या लिखते हैं, देखि पवन सुत पति अनुकूला। देखा कि भगवान बड़े अनुकूल है हमारे, मतलब प्रसन्न है। तो कहने लगे, अपनी बात कही। बोले बात ऐसी है, ये जो पर्वत है ना, ऋष्यमुख पर्वत, यहाँ पे एक कपि रहता है, कपिपति, उसका नाम है सुग्रीव, और वो आपका दास है। नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तव आए। हाँ, हमारे स्वामी जी कहने लगे, हनुमान जी ने बिल्कुल झूठ बोला है। क्या? सुग्रीव तो दास है ही। अभी तो सुग्रीव में भक्ति नहीं, भगवान के प्रति जानता ही नहीं। अभी हम देखेंगे विश्वास ही नहीं करता हो। तो हनुमान जी कैसे यहाँ कह रहे हैं कि सुग्रीव दास है? तो बोले ये हनुमान जी भविष्यत वृत्ति से बोल रहे हैं, मतलब ये सुग्रीव दास हो जाएगा। तो इसलिए पहले ही बोल दिया, भगवान आपका एक दास रह रहा है, भगत बन जाएगा, अभी नहीं है, भविष्यत। जैसे विभीषण जी जब आए हैं ना इधर राम जी के पास, तो राम जी ने क्या संबोधन किया उन्होंने?
आइए लंकेश आइए। अरे अब लंकेश तो वहाँ बैठा है रावण, बोले कुछ ही दिन बाद है आपको कुर्सी मिलने वाली है। भविष्य तो गुरुदेव उदाहरण देते थे, जैसे कोई किसी के घर गया, बड़ा प्रेमी है, तो क्या कहते, बैठिए बैठिए बस चाय तैयार है, चाय बन रही है। अंदर जाके वो देखता है कि देखिए चाय बन रही, चाय तो नहीं बन रही, पानी उबल रहा है। भाई चाय कहाँ बन रही, पानी उबल रहा है। वो पानी ही क्या 5 मिनट में चाय बनी। भविष्य बहुत सारे उदाहरण हैं। कोई MBBS पढ़ रहा है, तभी से लोग कहने लगे उसको डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब। बिजली भी अटेंड करने आती है ना रोज भागती है रोज हाँ जय जय रामा जानकी रामा, जय रघुकुल भूषण राजा रामा, जय जय रामा जानकी रामा, जय 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 रामा जानकी रामा। तो कहते हैं सुग्रीव है, आप ऐसा कीजिए, उसके साथ मैत्री कीजिए। और बेचारा अभी काफी वो दीन है, दुखी है, घबराया हुआ है, आप उसको अभय दान दीजिए। और यहाँ पर कहते हैं हनुमान जी ने जब सुना, बोले ठीक है, लेकिन अब ये इतना बड़ा क्या है, पर्वत है, इतना चढ़ना मतलब तो कठिन है। क्योंकि देखो ये नीचे बात है ना, ये लोग सुग्रीव तो ऊपर रहता है, हनुमान जी नीचे आ गए। भगवान कहते इतना ट्रैकिंग करना पड़ेगा। हनुमान जी कहते घबराइए नहीं, हम आपको ले जाएंगे, आप हमारे क्या कंधे पर बैठो, आपको हम ले जाएंगे। अच्छा आप कंधे पर, बोले आप यदि गिर तो नहीं जाओगे, उड़ोगे तो? हनुमान जी आप गिर तो नहीं जाओगे? हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। हनुमान जी ने कहा एक कंधे पर राम जी बैठे, एक में लक्ष्मण, और मैं आपके क्या है चरण पकड़ के, मैं जब आपके चरण पकड़ूंगा तो मैं गिरूंगा किससे? देखो इसमें क्या, जिसने भगवान के चरण पकड़ लिए वो कभी गिरेगा। तो इधर चरण मैंने आपके पकड़े हैं और ऊपर आप अपना हाथ सिर पे रख दीजिए, तो मैं बिल्कुल भी नहीं गिरूंगा, आप निश्चिंत करेंगे। यह हनुमान जी है। तो कहते हैं बैठाया है, हरिओम। यही विधि सकल कथा समझाई, लिए वो जनी पीठ ही चढ़ाई। तीसरे के बाद पीठ पर चढ़ाया है और हनुमान जी उड़े। भगवान ने बड़ा बढ़िया कहा, अरे वाह, ये तो हमने ऐसा कभी यात्रा की नहीं। वो लोग करते ना पैराग्लाइडिंग वगैरह, ऊपर उड़ते हैं उससे। हनुमान जी को मंकी राइड मिली, मंकी राइड, हनुमान राइड, और सीधे पहुंच गए वहाँ। अच्छा अब सुग्रीव ने देखा सब ठीक ठाक है, भागने की जरूरत नहीं है, वो आराम से बैठ गया। और जब सुग्रीव राम कहु देखा, अतिशय जन्म धन्य करी देखा, सादर मिले नाई पदमाथा। प्रणाम करता है वो। और हनुमान जी सुग्रीव से पहचान कराते हैं भगवान, ये है राम जी, ये है लक्ष्मण जी। हनुमान जी कहते ये है सुग्रीव जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और अब आप दोनों के बीच में हम चाहते हैं कि आप दोनों क्या कर ले, मैत्री कर ले।
तब यहाँ लिखते हैं तब हनुमंत उभय ऋषि की सब कथा सुनाई। दोनों तरफ की कथा सुनाई। सुग्रीव को राम जी की कथा सुनाई क्योंकि उन्होंने सुना था क्यों सीता जी की कोई नहीं, और सुग्रीव की कथा राम जी कि ये बाली के भय से यहाँ पर है। अब कहते हैं बीच में अग्नि को रखा है, अग्नि को साक्ष्य मानकर पाव प्रसा की देख दोनों की क्या की प्रीत। ये हनुमान जी यहाँ पे गुरु रूप में, सुग्रीव जो है मालूम कि क्या है, भक्त है, शिष्य है। भक्त को किससे जोड़ा? भगवान से, मैत्री की। यहाँ पे एक व्यंग भी कर देते हैं, मैत्री किसके साथ होती है? बोले बराबरी वालों के साथ। बोले हनुमान जी एक ऐसा कह रहे राम जी और सुग्रीव दोनों बराबर वाले। अरे बोले दोनों दुखी हैं, दोनों पत्नी भी रही है, दोनों की पत्नी। तो चलो भाई दो दुखी लोग मिलके, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम मेरी सहायता। ऐसा यहाँ हो गया। कीनी प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। हाँ यहाँ पर लिखते हैं सुग्रीव के बारे में तो हनुमान जी ने कहा और राम जी के बारे में लक्ष्मण जी ने कहा। ऐसा है जैसे दो देश के वो आते हैं ना, दो डेलीगेशन आते हैं मंत्री लोग, फिर उनके असिस्टेंट होते हैं, वो एक फाइल एक दूसरे को देते हैं, फिर समझौता होता है, करार। तो यहाँ पर ऐसी बात हो गई। अच्छा अब जो है सुग्रीव क्या कहता है, महाराज हमने देखा था, आप सीता जी की बात कर रहे हैं ना, बोले हम बैठे हुए थे एक दिन पर्वत पर, तो देखा एक स्त्री जो है विलाप कर रही है, और जो उसने देखा कि हम यहाँ बैठे हैं तो कुछ उन्होंने आभूषण वस्त्र इत्यादि गिरा दिए। तो भगवान कहते अरे कहाँ है बताओ बताओ। जैसे ही उसने कपड़े में वो उसने रखे थे खोल के देखा, भगवान को लगा कि ये तो हमने क्या कहते हैं सीता जी से ही मैं मिल रहा हूँ। एकदम उन्होंने हृदय से लगाया और लक्ष्मण जी को कहते देखो देखो ये सीता जी के ही क्या है आभूषण। तो वाल्मीकि रामायण में बहुत अच्छा बताया, अन्य रामायण में लक्ष्मण जी कहते मैं ये पहचान नहीं पा रहा, ना हम जानामि केयूरम न जानामि च कुंडले नूपुरम एव जानामि नित्यम पादाभिवंदना। बोले इनमें से मेरे को केयूर कुंडल वगैरह नहीं पहचान में आ रहे हैं, लेकिन जो नूपुर है, जो चरण में जो पहनने वाला जो गहना है, हाँ बोले ये मैं पहचानता हूँ। क्यों? क्योंकि नित्य में उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। कितनी ये मर्यादा, मतलब मैंने कभी ऊपर ऐसा देखा नहीं, तो कुंडल इत्यादि नहीं जानता। ये रामायण है। अब कहते हैं जब ये बात हो गई तो भगवान कहते हैं चलो तुमने ये हमको कुछ चिन्ह तो दिए, कुछ थोड़ा क्लू दिया, तुम्हारी बात बताओ, तुम क्यों दुखी हो? बाली ने ऐसा क्या किया, क्यों किया? तो यहाँ पर 5वें दोहे के बाद सुग्रीव जो है अपनी पूरी कथा सुनाता है। बोले हमारा एक भाई है जिसका नाम है बाली, नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरने न जाए। हम दोनों में इतना प्रेम था कि क्या बताए, बड़े अच्छे संबंध थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक राक्षस आया, हाँ दुंदुभी नाम का राक्षस, उसका भाई मायावी नाम का, और वो बाली को हाँ चुनौती देता है, आ जाओ लड़ लो मेरे से, कितनी शक्ति है तुम्हारे में, जरा दिखाओ। तो बाली तो जो है, जो वीर लोग होते हैं उनको जब आवाहन किया जाता है तो वो स्वीकार करते हैं, बोले हाँ, और वो जो है उससे लड़ने लगा। अर्धरात्रि में ये हुआ है। अब कहते हैं वो जो मायावी था, युद्ध करते करते कहाँ वो दोनों घुस गए, तो बोले एक गिरी गुहा, पर्वत की गुफा है।
सुग्रीव कहने लगा मैं भी इनके साथ था, बाली के साथ। मेरे भाई ने कहा कि देखो तुम यहाँ द्वार पे ही खड़े रहना और 15 दिन तक क्या इंतजार करना, यदि मैं बाहर नहीं आया तो समझना मैं मर गया, तब तक ये प्रतीक्षा करना। तो गिर गृह गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा हो जाई, परिथे सु मोहि एक पखवारा। 15 दिन। आप कहते सुग्रीव कहने लगा वहाँ भगवान मैं वहाँ पर 15 दिन क्या 1 महीने तक रहा और देखा मैंने कि उधर से खून की धार आ रही है। तो मैं समझा कि हमारे भाई का क्या हो गया, मरण हो गया। अब हुआ था मरण किसका, वो मायावी था। अब वो बाली ने इसने क्या कर दिया, गेट बंद कर दिया सुग्रीव ने। और बोले अब जब वापस आया तो सारी जो प्रजा थी वो प्रजा कहने लगी बाली तो मर गया, अब तुम राजा बन जाओ। तो सुग्रीव कहने लगा हमको जबरदस्ती राजा बना। अब जब बाली बाहर निकला उधर से बड़ा नाराज हुआ। इसको कहते हैं गलत फहमी। ये सुग्रीव को जो है ना अभी देखें बेचारी कोई गलती नहीं थी लेकिन उसकी खूब पिटाई हुई। बाली जो है आता है और कहता है तुमने जो है राज हड़प किया, और जो उसको मारना शुरू करता है उसकी पत्नी का हरण करता है। अब सुग्रीव जो है इधर उधर भाग रहा है यहाँ वर्ण इस लोक से उस लोक में कहाँ कर गया। और वो भगवान को कहता है सुग्रीव कि मैं ये ऋष्यमुख पर्वत में आया हूँ, यहाँ पर बाली नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? तो बोले एक दुंदुभी नाम का एक राक्षस था, बाली ने उसको मारा था इसी पर्वत के पास में कहीं, और खून के छींटे जो है ना उस पर्वत पर गिर गए और वहाँ अनेक ऋषि मुनि लोग तपस्या करते थे। उन्होंने देखा ये क्या, ये खून, बहुत गुस्सा हो गए। बोले ये जिसने किया है वो इस पर्वत पर आ नहीं सकता, यदि आ जाएगा तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो ऋष्यमुख पर्वत पर बाली की एंट्री नहीं थी। तो सुग्रीव कहता है ये मेरे लिए क्या है, सुरक्षित जगह है, इसलिए मैं यहाँ पे रहता हूँ। अब आप हमारी मदद कीजिए, उस बाली को मारिए। सुग्रीव ने अपनी सारी कथा सुना। अब ये देखो ये बाली कौन है, आध्यात्मिक अर्थ बताते हैं। ये बाली कौन है, ये कर्म है, कर्म जानते हैं। और सुग्रीव जो है जीव है। महात्माओं ने इसकी ऐसी व्याख्या की, ये कर्म जो है हमको दौड़ाते रहता है ना, यहाँ से वहाँ से वहाँ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। कौन हेतु है इसका, कर्म। अच्छा, ये ऋष्यमुख पर्वत पे बाली आ नहीं सकता। ये ऋष्यमुख पर्वत ज्ञान का प्रतीक, सत्संग का प्रतीक है। ज्ञान जो व्यक्ति को हो जाता है तो कर्म बंधन से वो क्या मुक्त हो जाता है। कर्म उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तो कहा है कि ये बाली जो है ना ये यहाँ आ नहीं सकता, सुरक्षित। व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लें तो सारे कर्मों से सुरक्षित, फिर उसको कर्म भगा नहीं सकते। अच्छा, ये सुग्रीव जो है जीव है, एक कॉमन जीव, सामान्य जीव। आगे की कथा में ये सिद्ध होता है सामान्य जीव को जो है मनुष्य को एकदम भगवान पे विश्वास नहीं होता जब तक कोई चमत्कार न हो जाए ना। तो यहाँ पे जब भगवान कहते हैं सुग्रीव को कि चिंता मत करो मैं बाली को मार दूंगा, तो सुग्रीव विश्वास ही नहीं करता। वो कहता है महाराज आपको मालूम नहीं है बाली कितना बलवान है। तो बाली के बल की आपको कोई आइडिया नहीं है, अंदाज नहीं है, ऐसा सुग्रीव कहने लगा। तो भगवान कहने लगा अच्छा मैं क्या करूं कि तुमको विश्वास हो जाए।
तो वहाँ पर कहते हैं वो एक हड्डी का ढेर था। भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से उसको उड़ा दिया, तब उसको विश्वास हो। मतलब कुछ तो भी आप ऐसा कीजिए जिससे हमको क्या हो, विश्वास हो। और वहाँ पे 7 क्या थे, ताड़ के पेड़ थे। भगवान ने एक बाण से उसको मार दिया, तो मतलब गिरा दिया। अच्छा, ऐसा कहीं पे सुग्रीव ने सुना था कि वही व्यक्ति बाली को मार सकेगा जो एक बाण से ये 7 पेड़ों को गिराएगा। तो जब भगवान के ऐसे बल को देखा तब सुग्रीव को विश्वास हो गया। वो कहते चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं। प्राय ऐसा होता है। तो ये जीव सामान्य मनुष्य, ये सुग्रीव इसका आगे और आपको बताएंगे। यह बड़ी मजेदार बात, बिल्कुल हमारे जैसा है। तो यहाँ पर सुग्रीव ने अपनी सारी कथा बता दी। इहा साप वसावत नाहि। अब कहते हैं भगवान ने सुना, बोले वो पूरी परीक्षा दे दी भगवान ने। अभी जो मैंने बताया वो आगे सब कथा है। और दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, मित्र हो गए। बोले हम बाली को मारेंगे। सुग्रीव ने कहा हम आपकी सहायता सीता जी की गोद में। सुन सुग्रीव मारियहु बाल ही एक ही बाण। बाली एक बाण में मैं इस बाली को मार दूंगा, चिंता मत करो। और भगवान पहले बाली को का वध करते, वो प्रसंग हम कल देखेंगे। और कहते हैं देखो मित्र का कर्तव्य है। अब यहाँ मित्र के धर्म होता है, मित्र धर्म। मित्र किसको कहते हैं, तो बोले जो अपने मित्र के दुख को दूर कर दे, अपने दुख को भूल जाए। देखिए यहाँ कितनी बड़ी बात हुई। भगवान सीता जी का दुख भूल गए और सुग्रीव के दुख में दुखी हो गए और कहने लगे पहले मैं तुमको दुख से दूर करता हूं। तो ये अब मित्र धर्म देखो, एक एक कांड में जो है ना भगवान का एक एक धर्म प्रकट हुआ है। बाल कांड में शिष्य धर्म और पुत्र धर्म, अयोध्या कांड में भ्रातृ धर्म, अरण्य कांड में ईश्वर धर्म। उन्होंने देखिए अनेक असुरों को मारा, अनेक साधुओं की रक्षा की। और यहाँ पे मित्र धर्म, क्योंकि भगवान के लिए क्या कहा गया है, रामो विग्रहवान धर्म। धर्म की मूर्ति है तो अलग अलग धर्म है, अलग अलग उन्होंने निभाए हैं। यहाँ वो आदर्श मित्र कौन है, भगवान ये उदाहरण देते हैं, खुद का डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, वो देखेंगे। अच्छा, आज शाम को अभी 7 बजे